मैं अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, सस्मित सपनों की बातें उनको कभी न धो पाएंगी अपने आंसू से रातें। उड़ उड़कर जो धूली करेगी मेघों का नभ में अभिषेक, अमिट रहेगी उसकी अंचल में मेरी पीड़ा की रेख। तारों में प्रतिबिंबित हो मुस्काएंगी अनंत आँखें, होकर सीमाहीन शून्य में मडराएंगी अभिलाषें। वीणा होगी मूक बजाने वाला होगा अंतर्धान, विस्मृति के चरणों पर आकर लौटेंगे सौ सौ निर्वाण। जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। छाया की आंख मिचौनी मेघों का मतवालापन, रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले भ्रम के कण। फूलों की मीठी चितवन नभ की ये दीपावलियाँ, पीले मुख पर संध्या के वे किरणों की फुलझड़ियाँ। विदु की चांदी की थाली मादक मकरंद भरी सी, जिसमें उजियारी रातें लुटती घुलती मिश्री सी। भिक्षुक से फिर आओगे जब लेकर वह अपना धन, करुणा में तब समझोगे इन प्राणों का महंगापन। क्यों आज दिए देते हो अपना मरकत सिंहासन, यह है मेरे मरुमानस का चमकीला सिकतासन। आलोक यहाँ लुटता है, बुझ जाते हैं तारागण, अविराम जला करता है पर मेरा दीपक सामन। जिसकी विशाल छाया में जग बालक सा सोता है, मेरी आँखों में वह दुख आंसू बनकर खोता है। जग हंसकर कह देता है मेरी आँखें हैं निर्धन, इनके बरसाए मोती क्या वह अब तक पाया गिन। मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक का ब्रीड़ा, उनके प्राणों से पूछो वे पाल सकेंगे पीड़ा। उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन, उनमें अनंत करुणा है इसमें असीम सूनापन। जो रहस्य की अनुभूति हमारे ज्ञान क्षेत्र में एक सिद्धांत मात्र थी, वही हृदय की कोमलतम भावनाओं में प्राण प्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेम मार्गी सूफी संतों के प्रेम में अतिरंजित होकर ऐसे कलात्मक रूप में अवतीर्ण हुई, जिसने मनुष्य के हृदय और बुद्धि पक्ष दोनों को संतुष्ट कर दिया। एक ओर कबीर के हठयोग की साधना रूपी सम विषम शिलाओं से बंधा हुआ, और दूसरी ओर जायसी के विशद प्रेम विरह की कोमलतम अनुभूतियों की बेला में उन्मुक्त यह रहस्य का समुद्र आधुनिक युग को क्या दे सका है, यह अभी कहना कठिन होगा। इस बुद्धिवाद के युग में मनुष्य भाव पक्ष की सहायता से अपने जीवन को कसने के लिए कोमल कसौटियाँ क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता के लिए अध्यात्म की पीठिका क्यों खोजता फिरे, और फिर परोक्ष अध्यात्म को प्रत्यक्ष जगत में क्यों प्रतिष्ठित करें। यह सभी प्रश्न सामयिक हैं, पर इनका उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा ऐसा संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि बुद्धि का प्रत्येक समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बड़ी संख्या उत्पन्न कर लेता है। साधारणतः अन्य व्यक्तियों के समान ही कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष जगत की व्यस्ति और समष्टि दोनों ही में है। एक में वह अपनी इकाई में पूर्ण है, दूसरी में वह अपनी इकाई से बाह्य जगत की इकाई को पूर्ण करता है। उसके अंतर जगत का विकास ऐसा होना आवश्यक है जो उसके व्यष्टिगत जीवन का विकास और परिष्कार करता हुआ समष्टिगत जीवन के साथ उसका सामंजस्य स्थापित कर दे। मनुष्य के पास इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार। परंतु केवल बौद्धिक निरूपण जीवन के मूल तत्वों की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नहीं, जो जीवन के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए अपेक्षित है। और केवल भावना जीवन को गति दे सकती है, दिशा नहीं।